नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का सेशन लेके आया हूँ, जिससे क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। मैं ट्रिग्नोमेट्री में ये जो लेक्चर है, मैं मेनली फोकस इसी पे करूँगा कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। ये सिर्फ उन व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ये उनके लिए भी है जो किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, या आप 10th की बात करो, 11th-12th, जहाँ भी मैथ का यूज़ होगा वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो होना ही होना है, ठीक है? आप और भी अन्य एग्जाम ले लो, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपके सारे डाउट आज क्लियर करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के जितने कॉन्सेप्ट हो गए हम उनके ऊपर बात करेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और सवाल बनते कैसे हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट बताओगे तभी इजीली क्या कर पाएंगे, आप उसको एक्सप्रेस करके वहां से आंसर निकाल पाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट देखते हो, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जैसा कि आप सबको पता हो, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ बी और यहाँ सी। अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास फंक्शंस होते हैं कुछ, है ना, साइन कॉस कॉट, जो भी फंक्शंस होते हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ ये क्या चीज होती है, जो लाइन स्टैंडिंग खड़ी होती है, ये क्या होती है, ये होते हैं परपेंडिकुलर, जिसे आप पी से डिनोट करते हो। पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, या जिसे आप क्या कह रहे हो, लंब, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल होती है उसको क्या, सामने वाला जो साइड होती है उसको आप क्या बोलते हैं, ये सबसे बड़ी साइड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको आप एच से डिनोट करते हो। एच क्या मतलब हो जाएगा, हाइपोटेनस, जिसे आप कर्ण बोल देते हो, कर्ण, ठीक है। अब जो नीचे होता है, जो बिल्कुल नीचे बेस पे होता है, उसको आप क्या बोलते हो, बी, मतलब बेस। तो बी का मतलब क्या होता है, जो नीचे लेटी हुई लाइन होती है ना उसको बेस बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बी का मतलब क्या हो गया, बेस, जिसे आप क्या बोलते हो, आधार। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको पता ही होगा जनरली, ठीक है। तो आप कुछ पहले देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साइन कॉस टैन कॉट, ये फंक्शंस होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको जानने जरूरी हैं। तो अगर मैं इसके रिलेटेड बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस होते कितने हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले होता है साइन थीटा, ठीक है, फिर होता है कॉस थीटा, फिर क्या होता है, टैन थीटा, उसी प्रकार होता है कॉसिक थीटा, फिर क्या होता है, फिर होता है सीकेंट थीटा, फिर क्या होता है अपने पास, कॉट थीटा। ये 6 ही फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ओके, तो जब भी आपको साइन निकालना है तो आपने कैसे निकालना है, साइन क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूँ, जो मेजरली यूज किया जाता है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। जब भी आप ये लिखते हैं, क्या लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले आप लिख दीजिए। उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये बीच में ऐसा साइन। तो ये जो P अपॉन एच है वो किसके बराबर है, ये साइन के बराबर है। P अपॉन एच किसके बराबर होगा, साइन के बराबर। ये जो आपको B अपॉन एच दिख रहा है वो किसके बराबर होगा, वो होगा कॉस के बराबर। तो यहाँ लिख दिए B अपॉन एच। उसी प्रकार जो आपको ये P अपॉन बी दिख रहा है वो किसके बराबर होगा, वो एक्चुअल में बराबर किसके होगा, tan थीटा के। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मतलब साइन थीटा का जो फंक्शन का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये ट्रिक है, सिर्फ आप याद रखना, रखिए, नहीं रखना मत रखिए, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आप साइन कॉस टैन निकाल लीजिए, सबसे पहले बेसिक फंक्शंस, उसके बाद क्या करते हैं, आगे फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो उसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको रिवर्स कर दीजिए। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन का उल्टा होता है, यहाँ फंक्शंस बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉस, कॉसिक थीटा। मतलब कॉसिक थीटा जो होता है साइन का क्या होता है, इनवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। अब उसी प्रकार अगर आप देखेंगे कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस थीटा होता है सीकंट थीटा का इनवर्स होता है। cos थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीकंट थीटा। उसी प्रकार अगर हम tan cot थीटा की बात करते हैं, cot थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा tan थीटा के। या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि
कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार सीकंट थीटा जो होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि जो tan थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा। ठीक है, यदि आपको ये चीज पता है कि sin थीटा जो होता है 1/cosec थीटा के होता है, तो cosec थीटा 1/cosec के होता है, तो क्या इसको मैं उल्टा कर दूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास sin cosec थीटा की। तो यदि sin थीटा p/h है तो cosec थीटा क्या होगा h/p। सिमिलरली secant थीटा अगर cos का उल्टा है तो क्या लिखेंगे, अगर ये b/h है cos थीटा तो ये कितना हो जाएगा h/b। उसी प्रकार यदि cot थीटा tan का उल्टा है तो क्या मैं अगर cot थीटा tan की थीटा की वैल्यू b/b है तो tan cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी b/p। आई थिंक आप लोग को ये चीजें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले एक परपेंडिकुलर हमने पूरा क्या कर लिया, ये देख लिया कि फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं, फंक्शन से हमें वैल्यूज निकालनी कैसे होती है। कल आपको यदि बोल दे कि sin 30 की वैल्यू निकालो या वो तो चलो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये फंक्शंस पता होने चाहिए कि sin बराबर किसके होता है। sin होता है p/h के, cos होता है p/h के, tan होता है p/b के, मतलब और cos क्या होता है h/b के, secant होता है h/b के, cot थीटा होता है p/p के। ये p का मतलब है परपेंडिकुलर, h का मतलब हाइपोटेनस, b का मतलब बेस। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि sin थीटा होता है 1/cosec के, cosec थीटा 1/sin के, cos थीटा होता है 1/secant के, एंड secant थीटा 1/cos थीटा के बराबर होता है। cot थीटा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है tan के, इसी प्रकार से tan थीटा होता है 1/cot थीटा के। ठीक है, तो आइए अब इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि इसके फंक्शन क्या है और यहाँ पे हमें कैसे इसे अप्लाई करना है। ये तो जनरल आपको ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि क्वेश्चंस ऐसे हैं। आइए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज के बारे में बात करते हैं कि सबकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या होती है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यूज को देख लेते हैं कि कितने डिग्री पे किसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री पे बात कर लेते हैं, फिर आता है 30 डिग्री पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे 45 डिग्री पे, फिर बात करेंगे हम 60 डिग्री पे, फिर बात करेंगे हम 90 डिग्री पे। ठीक है, तो फंक्शन भी लिख लेते हैं। फंक्शंस क्या है हमारे पास, पहले है sin थीटा, यहाँ लिख लेते हैं, पहला फंक्शन है sin थीटा, दूसरा फंक्शन है cos थीटा, दूसरा फंक्शन है cos थीटा, तीसरा फंक्शन हमारे पास होता है tan थीटा, चौथा फंक्शन होता है हमारे पास cot थीटा, पांचवा फंक्शन होता है secant थीटा और छठा फंक्शन होता है cosecant थीटा। तो आइए अब देखते हैं कि किसकी वैल्यू कितने पर क्या होती है। सबसे पहले जो sin थीटा होता है 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, sin थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है। 30 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/2 और 45 पे होती है 1/√2। 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है √3.2 और 90 डिग्री पे sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। अब cos थीटा का आप क्या कीजिए, इसको बिल्कुल रिवर्स लिख दीजिए यहाँ पे, मतलब ये वाला आप यहाँ लिख दीजिए, ये वाला यहाँ लिख दीजिए, ये वाला यहाँ यहाँ ऐसे। ठीक है, बिल्कुल रिवर्स कर दीजिए इसको। ए मैं क्या कर रहा हूँ, अब ए को यहाँ उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1√3/2, इसको यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पे आ गया 1/√2, अब ये वाला आ गया 1/2 यहाँ पर, और ये कितना आ गया यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा का बस आपको लिखना है, बाकी आप इजीली कर लेंगे। कैसे मैं बता देता हूँ। साइन थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। बस आप क्या कर देना, साइन थीटा को रिवर्स कर देना, जिससे कॉस थीटा की आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ लकीर भी खींच देता हूँ। सिमिलरली जब हम बात करते हैं यहाँ पे tan थीटा की, तो एक चीज मैं आपको यहाँ और बताता हूँ। tan थीटा एक्चुअल में आपको पता होगा किसके बराबर होता है, अभी पढ़ा था 1/cot थीटा के होता है ना। बट यहाँ पे tan थीटा एक और दो वैल्यूज के बराबर होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है sin/cos थीटा के बराबर भी होता है tan थीटा। और उसी प्रकार अगर cot थीटा की बात कर जाए तो cot थीटा इसको उल्टा करने पर क्या होता है, cos थीटा/sin थीटा के बराबर होता है। ये दो वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा यूज आने वाली है। tan थीटा 1/cot थीटा के तो होता ही होता है, लेकिन tan थीटा sin cos थीटा के बराबर होता है। यदि tan थीटा sin थीटा cos के बराबर होता है तो cot थीटा क्या होता है, उसका उल्टा ही होता है, तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको यहाँ दो वैल्यूज भी हमेशा याद रखनी पड़ेगी। हमने दो वैल्यूज तो यहाँ से निकाल दी, साइन और कॉस की। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस। तो कर दीजिए साइन और कॉस का, साइन और कॉस का कौन किया हम लोगों ने, 0 डिवाइड करके तो कितना आएगा, क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों को साइन और कॉस को क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ। जैसे 0 है साइन और कॉस, सबकी 0 की वैल्यू 0 से भाग कर रहा हूँ, 0 बटा कितना आ गया 1, 0 बटा 1 आ गया, मतलब आंसर कितना होगा 0। इसी प्रकार आप इसे भी भाग कर दीजिए, जब इसे भाग करूंगा तो क्या होगा देखिए, 1 बटा 2 बटा √3/2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 बटा √3, ये 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा अपना 1 बटा √3। ठीक है, 1 बटा 2 1 बटा 1 बटा √2 1 बटा √2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार जब हम इसे सॉल्व करेंगे भाग करके, √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये कैंसिल होकर कितना बन जाएगा √3। और लास्ट वाला आता है 90 डिग्री पे कितनी होगी वैल्यू, 1 को 0 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। मतलब कोई भी रकम यदि 0 से भाग होता है तो उसका आंसर कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ आप इनफाइनाइट लिख सकते हैं या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा tan का क्या होता है, उल्टा होता है। cos थीटा tan का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दीजिए, इसको कर देंगे 1/0, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए cot थीटा होता है tan का उल्टा, हमने पढ़ा था 1/tan है, तो जितना भी tan का वैल्यू आया उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, 1/0 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा √3, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको उल्टा कर दीजिए 1/√3 आ जाएगा। जब इसे उल्टा करेंगे तो आप क्या होगा, इसे उल्टा करेंगे तो आपका 0 बनेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसका उल्टा यहाँ तक आपको समझ आ गया कि यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि इसका 0 कैसे बना, तो यदि आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो आप क्या कीजिए, ये वाले यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, cos अपॉन साइन कर दीजिए, cos कितना है 0 और साइन कितना है 1, तो 0/1 कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड थीटा पे। सेकंड थीटा किसका रिवर्स होता है, उल्टा cos का, तो उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा 0 ही होता है। ठीक है, 0 का उल्टा 0। हाँ, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। 0 है, 0 का उल्टा कर दीजिए तो 1/0 किसके बराबर आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अब आते हैं cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन के, साइन का उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/1 मतलब 2, इसको उल्टा कर दीजिए, इतना क्या आ जाएगा √2, इसको उल्टा कर दीजिए 2/√3, इसको उल्टा कर दीजिए 1। ठीक है, आई होप ये सारे वैल्यूज आपको पता लग गए होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सारी वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। ये तो वैल्यूज है कि आपको अगर वैल्यूज मिली हो और वहां से आपको वैल्यू निकालनी, आंसर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कल आपको यहाँ पे सवाल कैसे मिल सकते हैं वो भी बता देता हूँ। वहां यदि आपको लिखा हो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है बताइए, और साथ में मल्टीप्लाई करके लिखा हो cot 60 डिग्री, वैल्यूज बताइए। तो tan 60 किसके बराबर होता है √3, यहाँ आप लिखेंगे √3, और tan cot 60 होता है 1/√3, दोनों को कटिंग कीजिए कितना आ गया एक आंसर। आपको सवाल ऐसे करने होंगे, वहां पे आपको इन छोटी पिन की वैल्यू याद होनी चाहिए। यदि आपको नहीं याद होती आप साइड में इसको लिख सकते हैं एग्जाम शुरू होने से पहले। ठीक है, कर लेते हैं किसमें, ट्राइंगल में। तो शुरुआत करते हैं, पहला फंक्शन क्या है, यहाँ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ये होता है पहला। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो तो क्या मैं इसे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हमारे पास यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या कीजिए, cos को उधर ले जाइए और 1 - cos स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ
1 माइनस साइन कॉस को उधर ले जाऊं, साइन को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। पहले क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यदि मैं कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी, और मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूं तो मेरे पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा होता है सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यदि आपको वैल्यू निकालनी हो सीकन स्क्वायर थीटा की तो कैसे करोगे आप, सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ माइनस का tan है उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। तो सीकन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का था उधर जाके प्लस, तो मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, tan स्क्वायर थीटा इधर रखूंगा, या tan स्क्वायर थीटा मैं उधर ले जाता हूं प्लस का बन जाएगा, और ये इधर आके क्या बन जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का उधर प्लस, ये एक इधर के इधर आ गया तो सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर आ गया। ठीक है, tan की वैल्यू। अब जो तीसरा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू 1। ये बनता है तीसरा फॉर्मूला इसमें। तो यहां से अगर मैं cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, ये निकलेगा 1 प्लस यहाँ माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, cot को उधर ले जाऊंगा 1 को इधर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। तीन फॉर्मूले बेसिक ही आपने याद रखने हैं। क्या, पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, फिर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बाकी फॉर्मूले तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, क्या करना है, यदि आपको sin की वैल्यू निकालनी है तो इधर प्लस का cos है उधर जाके माइनस का cos बन गया तो ये sin की वैल्यू निकाल लेंगे, cos की वैल्यू निकालनी है तो sin को उधर ले जाएंगे तो cos की वैल्यू आ गई। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। यदि मैं इस tan को इधर लेके चला जाऊं माइनस का tan उधर जाके प्लस का बन गया तो secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार यदि मैं tan उधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आऊं तो प्लस का 1 था उधर आके माइनस का 1 बन गया, और इधर ये tan माइनस का था उधर जाके प्लस बन गया तो किसकी वैल्यू आ गई secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये फॉर्मूले भी आपको क्लियर हो। अब इसी में हम कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं, जैसे यदि आपके पास साइन 90 माइनस थीटा जैसा कोई कंडीशन आ जाए तो उस केस में क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, मैं थोड़ा बारीक करके लिख देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। ओके, फिर आता है tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के। और उसी प्रकार cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। फिर बात करते हैं secant 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cosecant थीटा के। सिमिलरली cosecant 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, secant थीटा के। इसका यूज भी आप समझ जाओगे, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए। मतलब साइन 90 माइनस थीटा जब करेंगे